मुझे इतनी शायरी वगैरह नहीं आती है, तो पर फिर भी जज साहब, मैं इतना सरल एक इतने बड़े पद का व्यक्ति को बहुत कम देखा हूँ। आप इतने बड़े हैं बेशक। और इस सरलता के लिए मतलब ईश्वर आपको और आशीषित करे, मेरी प्रार्थना आपके साथ है। हमारा ये प्रोग्राम जो है बहुत पहले ही निर्धारित था। हमने सोचा था कि एक बड़ी महफिल में आप सबको यहाँ पर बुलाएंगे और इस प्रकार के एक मंच का सिलेक्टेड लोगों के साथ में हम लोग कार्यक्रम करेंगे। पर उस समय ऑपरेशन सिंदूर का समय था, तो इस वजह से वो थोड़ा सा उचित नहीं लगा था और पोस्टपोन हो गया था। तो मेरे मन में ये हमेशा ये शिकन रही है कि हमें ये कर नहीं पाए, हमें करना है। उसी समय कॉल किए थे और उसी समय मैंने बोला था कि हम लोग इस कार्यक्रम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ की शुरुआत होना बहुत ज़रूरी है। भले हम लोग जिस तरह से सोचा है उस तरह से शुरुआत नहीं हुई तो भी चलेगा, पर फिर भी शुरुआत होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक शुरुआत हो गई, मैं कहना चाहूँगा कि शायद ये छोटी शुरुआत है, हम और बड़े बड़े कार्यक्रमों के बारे में सोचेंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि इंदौर के, जैसे आपने बिल्कुल सही बताया कि इंदौर के मतलब हीरे हीरे, सच में आप सभी प्रत्येक जन हीरे हैं। और मैं बहुत अपने आप को आई फील प्राउड दैट यू आर विथ मी। आप सबों के साथ मैं यहाँ पर हूँ। मैं खुद में बहुत आई फील वेरी प्राउड अबाउट इट। और मेरा यही एक प्रयास रहा है कि इंदौर के सभी कलाकारों को एक मंच दें। तो इसलिए हम लोग हमारे टेलीफिल्म वगैरह जो बनाते हैं, हम एक धार्मिक चैनल है, आत्मदर्शन 24/7 एक धार्मिक चैनल है। पर उससे ज़्यादा कि मेरा भी एक प्रयास रहा है कि इंदौर जितने भी जो कलाकार हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म के, उनको भी एक मंच मिल जाए। और उस सिलसिले में बहुत सारे कलाकार जो थिएटर से जुड़े हैं वो हमसे जुड़े ही हैं, और उनको टेल फिल्म्स, हमारे फिल्म्स वगैरह में मौका हम देखते ज़रूर है। और उससे भी ज़्यादा हम लोग आप सबों को यहाँ कर पाकर बहुत अपने आप में बहुत खुशी महसूस करते हैं, प्राउड महसूस करते हैं। और मैं यही प्रार्थना करूँगा ये हमारी शुरुआत रहे, इससे हम लोग आगे बढ़ते जाए। और आप जानते हैं कि हम थोड़े बहुत दुखी ज़रूर है इस समय जो देश के हालातों को देखकर, विशेष रूप से हमारे समाज के प्रति जो नकारात्मकता फैली है, वो उसके लिए शायद हम लोग इतना तैयार नहीं है। क्योंकि मैं कहना चाहूँगा मंच पे कि जिस तरह से हमने इस देश की सेवा की है, समाज के तौर पर किसी ने नहीं किया है। सभी को एजुकेट करने में, मतलब हम लोग एजुकेशंस ऐसे एक इंडस्ट्री के रूप में नहीं किया है, अभी भी नहीं कर रहे हैं हम लोग। आप देखोगे कि मतलब शहर में जो लोग करते हैं वो इसलिए करते हैं कि बिकॉज इट्स देयर, मतलब उससे आपको कमाई करना है। हमें भी मतलब उसका फायदा होता ही है। पर वाई डू वी ओपन आवर स्कूल्स इन द विलेजेस? हम लोग क्यों खोलते हैं? हमेशा हमारे ऊपर यही इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम कन्वर्शन के लिए लगाते हैं, पर हमारे स्कूल से एक बच्चा भी हमारे स्कूल में पढ़ने से कन्वर्ट नहीं हुए हैं। मैं सबके सामने इस बात को सार्वजनिक रूप से कहना चाहूँगा। उसके बावजूद भी हमें टारगेट किया जाता है हर समय, और हमें बड़ी दुख होता है, पीड़ा होती है, क्योंकि सदियों से हम लोग कमिटेड होकर इसके लिए कार्य करते हैं। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इंदौर के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं जो अच्छे अच्छे ओहदे पर पहुंचे हैं, वो हमारे पुराने स्कूल से निकले हुए लोग हैं। जैसे महू में हमारा स्कूल राजेश्वर विद्यालय था, वो पहला स्कूल है, और सेंट मेरी स्कूल था, वो पहला स्कूल है गर्ल्स के लिए। इससे ही निकले लोग हैं जो अभी बड़े बड़े ओहदे पर या फर्स्ट या सेकेंड जनरेशन पर आ गए हैं। उसके बावजूद भी इस तरह से हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। हमें वी डोंट डिजर्व इट एक्चुअली। हम ऐसे मंचों पर इस बात को बार बार कहते हैं। और हमारे स्कूल के गतिविधियों को भी आप देखिएगा कि जहाँ कहीं पर भी जाओगे कि हमारा फर्स्ट एम प्रॉफिट कभी नहीं होता है।
हमारे स्कूल बहुत 10-20 साल लग जाते हैं कि थोड़े बहुत वहाँ से हम प्रॉफिट कमाएं, जबकि उसकी सुविधाएं जैसे सिटीज़ के स्कूल्स होते हैं उसी के अनुसार की सुविधाएं वहाँ मिलता है, और जो फीस है मामूली से रहता है। अक्सर 20 साल हमारे स्कूल लॉस में चलता है। अगर प्राइम ऑब्जेक्टिव पैसे कमाना होता तो ये नहीं होता। और ये वापस मैं दोहराना चाहूंगा, ना हमारे किसी भी सर्विस सेवा सेक्टर से एक व्यक्ति भी कन्वर्ट नहीं हुए, क्योंकि आप लोग सब पढ़ते हैं, इस प्रोपेगेंडा के पीछे हैं, इसलिए मैं कहना चाहूंगा। और इसलिए हम थोड़ा सा दुखी थे, और मैं सर के साथ में मेरा बहुत गहरा नाता है और मधुर संबंध है, और हमारे बीच में हमारा संबंध सिर्फ प्रेम का है, हमेशा। देखो, हम लोग भी एक यहाँ पर संस्थाएं, यहाँ पर प्रेयर मीटिंग्स होती है, तो कभी कभी मैं इनसे कंसल्ट करता हूँ, मैं कभी कभी डर जाता हूँ कि कोई आकर हमारे ऊपर कुछ ना कर ले, क्योंकि तो उस समय भी वे मेरे साथ रहे हैं। और हम लोग, हालांकि मैं उनसे थोड़ा सा उम्र में बड़ा हूँ, लेकिन सम उम्र के हैं, तो और बड़ा मधुर हमारा रिश्ता रहा है। और सर ने जो भी मेरे को कहा है, मैं हमेशा उसके लिए रेडी रहा हूँ, और जो चीज़ें मैं उनसे कहता हूँ उसके लिए भी सर हमेशा हाँ में हाँ भरते रहे हैं। तो इसलिए ये एक नई शुरुआत रहे, मैं प्रार्थना करता हूँ। और आप सभी अपने अपने फील्ड में बहुत बड़े बने, और इंदौर का यही हिस्ट्री है। बहुत बड़े बड़े कलाकार इंदौर से पैदा हुए हैं, आप जानते हैं। तो मैं चाहूँगा कि 10-1 साल के अंदर मैं ऐसे नाम यहाँ से भी, जो मेरे परिचित लोग हैं, बड़े कवि और गीतकार, इस प्रकार गज़लकार सब बने। ये मेरी शुभकामनाएं आप सभी के लिए। आप सभी इतने व्यस्त होने के बावजूद भी आपके ये जुनून है उसको जिंदा रखा है, मैं उसके लिए सलाम करता हूँ। और यही थैंक यू सो मच। आप कविताएं जो लिखते हैं अपने लिए नहीं लिखते हैं, हमारे लिए लिखते हैं, समाज के लिए लिखते हैं। क्या कहते, वाह। आपका जुनून जरूर है, पर लिखते आप हमारे लिए है। और मैं यही उम्मीद करूंगा आपको ऐसे मंच मिले कि पूरे समाज आपको सुने, और जैसे जज साहब ने कहा भी था कि आप नफरत जो फैल रहा है उसको कम करने के लिए भी अपने लेखन में उसका भी इस्तेमाल कीजिएगा। तो समाज को और भी मैं बहुत सारे कवियों को सुनता हूँ, स्क्रॉल करते सुनता रहता हूँ, तो काफ़ी लोग ऐसे अच्छा काम करते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप भी इस दिशा में कार्य करते रहे, और पूरा देश आपको सुने। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, और जितना मुझसे हो सके मैं आपका साथ दूंगा। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir, for your time and spending this evening with us. I am so glad and pleased to have you with us. Thank you so much, sir.